नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लगातार गणित विषय और नवोदय विषय पर हम वीडियो बना के आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें हम सरल से सरल ढंग से आपको गणित और नवोदय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गणित विषय में हमने लगातार सभी धीरे धीरे एक एक पाठ को लेकर उसका वीडियो बनाया है, जिसे आप लोगों ने देखा है और आप सभी लोगों ने लाइक किया है, पसंद सब्सक्राइब किया है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार मैं आपके आशा के अनुरूप आपके लिए सरल ढंग से गणित विषय और नवोदय विषय को पढ़ाकर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश किया है कि हर पाठ को शुरू से लेकर आखिरी तक सरल से कठिन की ओर समझाने की कोशिश किया है और आगे भी मैं इसी प्रकार से कोशिश करता रहूँगा। मैंने पिछले पाठ में परिमाप विषय पर मैंने चर्चा किया था। परिमाप क्या होता है, परिमाप के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और उससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो सरल प्रश्न है वो मैंने आपके समक्ष पिछले वीडियो पर दिया है। आप उन वीडियो को ज़रूर देखा होगा और उन वीडियो में से अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी परिमाप के प्रश्न बचे हुए हैं और जब तक हम क्षेत्रफल को नहीं समझेंगे तब तक परिमाप के विषय से संबंधित अन्य प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्षेत्रफल को समझना आवश्यक है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और परिमाप के साथ उसके क्या संबंध है। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रफल विषय पर चर्चा करेंगे और क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और अब उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में संबंध से जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्षेत्रफल नहीं जानेंगे तब तक परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम हल नहीं कर पाएंगे। और प्रायः परीक्षाओं में क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित दोनों से संबंधित वाले जो प्रश्न होते हैं वो अधिकतर आते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले क्षेत्रफल को समझाया जाए, उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको समझाने का कोशिश करेंगे। उसे भी बहुत ही सरल ढंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है क्षेत्रफल। आज के विषय में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है और क्षेत्रफल कैसा निकाला जाता है, उसके लिए किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ के प्रश्न आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रफल को विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम तो जाने कि क्षेत्रफल, क्षेत्र यानी भाग और उसका फल, मतलब क्षेत्र के भाग, कोई भी भाग है उसके बारे में वो कितना है उसके बारे में जानना क्षेत्रफल कहलाता है। तो अपन दूसरे रूप से इसको गणितीय भाषा में परिभाषित करते हैं कि किसी आकृति के, जैसे कोई आकृति दी गई है, उसके भुजाओं से घिरे हुए भाग को, कोई भी आकृति है, कोई भी जगह है, वो चारों तरफ भुजाओं से घिरी होती है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे हमारा खेत है, हमारा खेत भी मेड़ से घिरा रहता है, या मकान भी दीवालों से घिरा रहता है। तो उसी को हम भुजा कहते हैं, जो दीवालों से चारों तरफ से घिरा हुआ है या मेड़ से घिरा हुआ है, उसी को ही भुजा कहते हैं। तो इन भुजाओं से घिरे हुए भाग, तो उस भुजाओं से घिर के जो अंदर का भाग है वही उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे अपन घर को देखते हैं, अपना घर के चारों तरफ दीवार रहता है, उसके अंदर का भाग कितना है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए कि उसको कैसे निकाला जाता है। तो उसी को ही हम क्षेत्रफल, उसको निकालना ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो अपन क्या करेंगे, एक साधारण रूप से समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आयत क्या होता है। आयत के स्वरूप कई प्रकार से बन सकते हैं। हमने दो आयत का स्वरूप बनाया है, एक ऐसा एक ऐसा। तो इस आयत के स्वरूप से बना हुआ कोई भी आकृति हो या आयत के स्वरूप से बना हुआ कोई भी घर हो या खेत हो, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो अपन देखेंगे एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई दी गई है L, इसको हम लंबाई बोलेंगे, और जिसकी चौड़ाई दी गई है B। तो अपन इसको लंबाई भी लिख सकते हैं, चौड़ाई भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन सरल रूप से लिखें, इसको लंबाई लिख लिए, इसको चौड़ाई लिख लिए। ठीक है, करेक्ट है। चौड़ाई और लंबाई, हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको दिया गया है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? ये जो क्षेत्र है, ये चारों भुजाओं से घिर के जो आकृति बनी हुई है, इसके ये अंदर का पूरा भाग, इसके अंदर का पूरा भाग कितना है,
इसी को हमको निकालना है, इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये अंदर के पूरे भाग को निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपन इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है, लंबाई जो दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई चौड़ाई। तो ये दोनों को अपन निकालेंगे, अपन स्केल की सहायता से या टेप की सहायता से या जिसकी भी सहायता से, चाहे बाँस से नाप लो, चाहे टेप से नाप लो, चाहे स्केल से नाप लो। तो जब हम टेप की सहायता से नापते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी हो गई L, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई B हो गई। तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी भी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने से उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे इसकी लंबाई दिया गया हो, उदाहरण के रूप में 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, और इसकी चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर, 6 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, 10 को 6 से गुणा कर देंगे, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 वर्ग मीटर आ गया। अब वर्ग मीटर, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि वर्ग मीटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 वर्ग मीटर इसका इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार आयत के दूसरी आकृति है जिसमें इसमें भी वही है, लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि प्रश्न में ये आता है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई ज्ञात करो, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो हमको क्या करना है, उसके सूत्र को सीधा सीधा याद कर लेना है। जब हमको इसका सूत्र पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई है तो उसकी लंबाई भी निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो उसकी लंबाई निकल जाएगी। इसी प्रकार उसकी चौड़ाई दी गई है तो उसका चौड़ाई निकालना है तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे। लंबाई में क्या करते हैं, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देते हैं और चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी चौड़ाई भी निकल जाएगी और लंबाई भी निकल जाएगी। अगर घर बना हुआ लंबाई चौड़ाई तो मिल गया लेकिन इसकी ऊंचाई भी दी गया है, तब कैसे करेंगे, तब उसका भी क्षेत्रफल निकालना है कि पूरे रूम का, पूरे घर का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ देंगे और उसको ऊंचाई के साथ जोड़ देंगे। ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितना ऊंचा है उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और ऊंचाई से उसको गुणा कर देंगे तो उस कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार अपन देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अपन को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब चारों भुजा आपस में बराबर होती है मतलब उसका भुजा अलग अलग माप नहीं होगा। जैसे इसका हमने देखा, ये इसके माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप, चारों भुजा का माप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणित भुजा। हमने पिछले परिमाप में क्या बताया था, वर्ग का परिमाप बताया था। उसमें क्या किया था हम लोगों ने, भुजा को चारों भुजाओं को जोड़ दिया था। अब क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे। जब भुजा को गुणा से कर देंगे तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक और बात है, अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वर्ग मीटर क्या होता है, ये आपको मैं समझाता हूँ। जैसे उदाहरण अपन देखते हैं, जैसा लंबाई और चौड़ाई, ये जो आयत की लंबाई और चौड़ाई को या वर्ग का भुजा और भुजा को किसी न किसी मानक इकाई विमाओं से हम उसको दर्शाते हैं। जैसे अपन नापने जाते हैं तो अपन देखते हैं कि एक कमरे की लंबाई कितनी है, 10 फीट है और चौड़ाई कितना है, 12 फीट है, या लंबाई कितना है, 12 फीट है, या चौड़ाई 10 फीट है। तो अपन क्या करेंगे, उसको आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं तो अंत में जो फीट या मीटर या सेंटीमीटर जो विमाएँ होती है, जिसके माध्यम से हम लोग उसको नाप रहे हैं, जिस स्केल के माध्यम से हम नाप रहे हैं, वो उसका भी गुणा होता है। उसका भी गुणा कैसे होता है, जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लंबाई कितना है, 10 मीटर है। यहाँ पर हमने लिखा 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है। तो हमने इसको गुणा किया तो कितना मीटर हो गया, 10 छके 60 मीटर हो गया। क्योंकि ये तो हमने संख्याओं को गुणा किया, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास जो विमा है,
जो उसके माप है, मीटर और मीटर, ये मीटर का भी गुणा हो जाता है, मीटर और मीटर का गुणा हो जाता है, ये दोनों मीटर का गुणा हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका क्या हो गया, ये 2 बार मीटर लिखा हुआ है तो अपन इसको एक बार में लिख सकते हैं मीटर का वर्ग, या इसको अपन लिख सकते हैं 60 वर्ग मीटर। यानी हमको इसमें क्या करना है, मीटर का भी गुणा होगा, जो उसका विमा है उसकी भी गुणा होगी। तो मीटर का जब गुणा होगा तो मीटर 2 बार गुणा होता है, तो मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर का वर्ग, यानी यहाँ पर भी मीटर कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, या उसको वर्ग मीटर बोलते हैं। वर्ग का अर्थ होता है 2, तो 2 बार होता है, तो वर्ग मीटर, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, 60 वर्ग मीटर। तो अपन को यहाँ पर जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग मीटर में ही होता है, या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, या वर्ग फीट में होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर ऊंचाई, अगर तीनों विमा को दर्शाया गया है तो ऊंचाई है यहाँ पर 3 आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर मीटर नहीं होगा, ये 3 मीटर होगा, लेकिन ये वर्ग नहीं होगा, ये क्या होगा, 60 मीटर को 3 बार लिखेंगे, मीटर मीटर मीटर, इसको 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये चूंकि ये 3 बार लिखा गया है तो 3 बार न लिख के अपन क्या करेंगे, मीटर का घात 3, तो ये क्या हो गया, 60 मीटर का घात 3 या 60 मीटर का घात क्यूब होगा। इस प्रकार हम आसानी के साथ किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं। चलिए हम इसके प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उस प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल निकालो यदि लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। हमको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। हम इसको देख लेते हैं, एक आयत का चित्र बना लिए, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया गया है, 18 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है, 10 मीटर। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, ये हमको पहले से पता है। तो लंबाई इसमें दिया गया है कितना, 18 मीटर, 18 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 10 मीटर। हम इसको आपस में गुणा करेंगे, तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे, तो इसका गुणा करने के बाद हमको कितना मिला था, 180। चूँकि यहाँ पर मैंने बताया था कि मीटर और मीटर दोनों मीटर का गुणा हो रहा है, तो ये 2 बार मीटर का गुणा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर वर्ग, या 180 वर्ग मीटर। मीटर का वर्ग बोले या वर्ग मीटर बोले, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 180 वर्ग मीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। तो इसका भी हम एक चित्र बनाते हैं। इसका चित्र बनाते हैं। लंबाई कितना हो गया, 18 मीटर हो गया, और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितना दिया गया है, 14 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। अपन क्या करेंगे, 14 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 अपन करते हैं, इसको हल करने पर क्या बनता है, 112 मीटर वर्ग, या 112 वर्ग मीटर। ठीक है। इसका आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 112 वर्ग मीटर। नवोदय के बच्चों के लिए सिंपल तरीका है, उसको क्या करना है, ये सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है,
उसको क्या करना है, सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई दिया गया है उसको गुणा कर देना है, तो सरल विधि के साथ उसके नवोदय के प्रश्न जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगे। तो नवोदय के बच्चे क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर देखेंगे लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, तो उसको सिंपल तरीके से 18 × 10 करके सीधा गुणा करके 180 ले आएंगे, 180 मीटर वर्ग। ध्यान में रखना है कि ये मीटर वर्ग रहेगा, क्योंकि प्रश्न में क्या आता है 18 मीटर, 180 मीटर, 180 मीटर वर्ग मीटर, 180, ऐसा करके 4 ऑप्शन आते हैं। चारों ऑप्शन में अपन को ध्यान में रखना है खास इसको मीटर वर्ग या इसको वर्ग मीटर ऐसा भी लिखा रहता है, वर्ग मीटर। तो अपन को क्या करना है, जो सही है अपन को देखना है कि 180 वर्ग मीटर लिखा है तो उसमें टिक लगाना है, या 180 मीटर का वर्ग लिखा है या 2 बार 2 लिखा हुआ है तो उसका सही होगा। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अपन को सही ढंग से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक कबड्डी के मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन को पता है कि अपन मैदान का क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको उसका सूत्र ज्ञात है, अपन उसको लिख लेते हैं। कबड्डी मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमको तो पहले से ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे। अपन देखते हैं कि यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया है 25 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 10 मीटर। चौड़ाई कितना है 10 मीटर। हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं, 10 और 25 को गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया 250 मीटर। 250 मीटर, मीटर 2 बार लिखेंगे क्योंकि मीटर का भी गुणा हो रहा है, या इसको लिख सकते हैं 250 मीटर का वर्ग या 250 वर्ग मीटर। इसमें हम 3 प्रकार से लिखें, आप चाहे तो जो भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों सही है। आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए। सबसे आसान इसको लिखने की विधि है 250 वर्ग मीटर। क्लियर है। हम इसके बाद अगला प्रश्न फिर देखते हैं। 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। निकालना वही है, काम करना वही है, क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप हर बार बदलता है। इसमें दिया है कि लंबाई को अलग दिया, चौड़ाई को अलग दिया है और क्षेत्रफल निकालो। इसमें क्या बोल दिया सीधा सीधा 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा। अपन को प्रश्न में ज़्यादा जाना नहीं है, हमको सीधा सीधा क्या देखना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ पर बोला है कि कमरे का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि कमरे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कमरे का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ 15 मीटर लंबा है, तो अपन लिखेंगे 15 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर। हम इसको क्या करेंगे, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 12 180। चूंकि यहाँ पर मीटर 2 बार है तो मीटर वर्ग या 180 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें सिंपल है कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने से हमको क्या निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे पहले इस प्रश्न में हमने क्या किसका क्षेत्रफल निकालना था, कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या किया, दोनों लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दिया। आपस में गुणा करने के बाद जो आया, जैसे 250 वर्ग मीटर, ये उसका कबड्डी मैदान का क्षेत्रफल हो गया। और इसी प्रकार एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो कमरे का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया 15 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 12 मीटर। तो हम इसको आपस में गुणा करें तो कितना आ गया 180। चूँकि मीटर 2 बार लिखा हुआ है तो मीटर भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि मीटर का गुणा होता है, तो 180 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये प्रश्न भी सरल विधि से आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं, थोड़ी सी कठिन प्रश्न की ओर। हम अगले प्रश्न में देखते हैं, एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आंगन का क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई 6 मीटर दिया गया है। मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया गया है, तो निकालना क्या है, आंगन की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, आंगन की लंबाई। मैंने आंगन की लंबाई, क्षेत्रफल अगर दिया गया है और उसकी चौड़ाई दी गई है तो लंबाई कैसे निकालना है उसके सूत्र बताया था। वो है आंगन की लंबाई बराबर
क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो आंगन की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई मैंने आपको बताया था अभी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे कि लंबाई अपन को निकालना है, तो प्रश्न में देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया गया है 48 वर्ग मीटर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे, मीटर और मीटर। वर्ग मीटर का तात्पर्य यह है कि इसको दो बार लिखना है, दो है, तो अपन क्या करेंगे 48 मीटर मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर दिया है, करेक्ट। अब इसको हल करेंगे, अपन क्या करेंगे 6 का पहाड़ा से इसको भाग देंगे 48 को, 8 आ गया और 1 मीटर कट गया, 1 मीटर कट गया, क्लियर है। इसी प्रकार कितना बचा 8 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब आंगन की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगा। एक बार और फिर से देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी चौड़ाई दी गई है, तो अपन को लंबाई निकालना है। तो अपन सूत्र में बताए थे कि आंगन की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया 48 वर्ग मीटर, मतलब मीटर दो बार लिखा गया है, तो मीटर मीटर को हम दो बार लिख लिए। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 6 मीटर, तो 6 मीटर अपन लिख लिए। तो 6 से अपन 48 को जब भाग करेंगे तो कितना आ गया 8। चूंकि यहाँ पर मीटर, इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है, तो हम ये मीटर को भी अपन हटा देंगे एक बार, एक दूसरे से कट जाएगा। ये बचेगा कितना 1 मीटर बचेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 8 मीटर। ये उसका किसकी हो गया आंगन की लंबाई हो जाएगी, ये उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लंबाई का निकाला गया है। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या निकालना है। एक मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 700 वर्ग मीटर तथा यह मैदान 35 मीटर लंबा है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 700 वर्ग मीटर और मैदान कितना मीटर लंबा है 35 मीटर लंबा है। तो अपन को क्या निकालना है, मैदान की चौड़ाई निकालना है। अब यहाँ पर चौड़ाई वाले सूत्र को हमको लगाना है। तो मैदान की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 700 वर्ग मीटर, मतलब अपन इसको 700 वर्ग मीटर है, मतलब इसको दो बार में लिखेंगे 700। अब मीटर को कितना लिखेंगे दो बार लिखे अपन, मीटर मीटर, करेक्ट, दो बार अपन लिखे। अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है 35 मीटर, 35 मीटर लंबाई दी गई है, तो 35 मीटर अपन ने लिखा। अब अपन क्या करेंगे 700 को 35 से भाग देंगे, तो 35 एकम 35, 35 20 अंक 700। तो और चूंकि हम मीटर कटेगा, यहाँ एक बार मीटर कटेगा, तो उत्तर कितना आ गया 20 मीटर। ये उसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा, मैदान की चौड़ाई कितना निकल जाएगा 20 मीटर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने प्रश्न को समझा, प्रश्न के आधार पे हमने लंबाई और चौड़ाई को सूत्र के माध्यम से निकाला है। अपन क्या करेंगे, नवोदय के बच्चे क्या करेंगे, सीधा 48 को 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा उसका मीटर। अपन उसमें ध्यान देना है कि उसकी लंबाई की निकालना है कि चौड़ाई निकालना है। अगर लंबाई निकालना है तो लंबाई निकालने का सूत्र वही है, उसमें जो दिया गया है उसको अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा सरल ढंग से उसको भाग दे देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से, 726 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार खेत की भुजा 3:2 के अनुपात में है। दोनों भुजा का मान ज्ञात करो। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है और भुजाओं का मान को निकालना है। यानी आयताकार क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। मतलब हमको क्या निकालना है, लंबाई गुणी चौड़ाई। लेकिन इसमें एक और कंडीशन रखा गया है कि उसकी भुजा का अनुपात 3:2 है। तो अपन को क्या करना है, हमको इसका भुजा का मान निकालना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है भुजा का अनुपात 3:2, तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे, माना लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, जो अनुपात दिया गया है। क्योंकि अपन को पता नहीं है कि उसकी एक्चुअल माप क्या है, तो अपन क्या करके उसको मान करके बनाएंगे। जैसे हमने इस अनुपात जो दिया गया उसको मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। अब अपन को पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, करेक्ट है।
अब यहाँ पर दिया है आयत का क्षेत्रफल तो दे चुका है 726 बराबर लंबाई कितना है 3x, और इसको गुणा कर देंगे किससे 2x से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है। अब इसको गुणा करते हैं 6x का वर्ग, क्योंकि x 2 बार गुणा हो रहा है तो x का वर्ग, और यहाँ पर है 726। ठीक है, अपन निकाल रहे हैं x वर्ग। x का मान को अपन को पहले निकालना है, x का मान निकालेंगे तभी हम लंबाई और चौड़ाई को अपन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे भाग देंगे, 726 को 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 1, x का वर्ग का मान कितना हो गया 121, x वर्ग का मान 121 है। अपन अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर है मान x वर्ग बराबर 121, ये जो मान है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 121 किसका गुणा है। जैसे यहाँ पर x का 2 बार से गुणा है, x का 2 बार का गुणा है, इसी प्रकार 121 कौन से संख्या का 2 बार का गुणा है। तो अपन देखते हैं कि 11 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो गया 121 हो गया, 11 का गुणा 11 से करेंगे तो 121 हो गया। मतलब इस x का मतलब x 2 बार गुणा हुआ है, वैसे ही 11 2 बार गुणा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इस x का मान इसके साथ और इस x का मान इसके साथ, मतलब x का मान क्या हो सकता है, अपन इसको अब अलग अलग करेंगे तो x के बराबर 11 और x बराबर 11। ठीक है, x बराबर 11, चूंकि x का मान दोनों में बराबर है तो x का मान क्या हो गया 11 हो गया, करेक्ट है। अब हमने पहले शुरू में डिफाइन किया था कि लंबाई कितना है 3x है, तो अपन क्या करेंगे लंबाई बराबर 3x, तो 3x का मान हमारा निकला हुआ है 3 गुणित 11 तो 33, गुणा करेंगे आपस में तो 33 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई है, चौड़ाई का अनुपात जो दिया गया था क्या है 2 है, 3:2 में चौड़ाई क्या है 2 है, मतलब चौड़ाई क्या लिए थे हम लोगों ने 2x लिया था। तो अपन क्या करेंगे 2x यहाँ लिखेंगे, x का मान यहाँ रख देंगे 2 गुणित 11 तो कितना हो गया 22 मीटर। इस प्रकार इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा का मान हम निकाल सके हैं। लंबाई का सीधा सीधा निकाले 33 मीटर और चौड़ाई को हमने निकाला 22 मीटर। इस प्रकार ये जो प्रश्न है उसमें हम भुजाओं का मान को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार का। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 1296 मीटर वर्ग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 12:3 है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करो। सेम प्रश्न है, इसको एक बार हल कर, मैंने इसको 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि पहले में समझ ना आए तो दूसरे में आप अच्छे ढंग से समझ सके। यहाँ पर देखते हैं अनुपात दिया है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो अपन लिखते हैं माना लंबाई बराबर 12x और चौड़ाई बराबर 3x। हम मान के चलते हैं कि हमको इसका पता नहीं है, अब x क्या है, x से ही हम लंबाई और चौड़ाई का मान को सही ढंग से निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे, अपन आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि प्रश्न में दिया गया आयत का क्षेत्रफल 1296, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल चूंकि दिया है 1296, हम यहाँ लिख लेते हैं 1296। लंबाई कितना निकाले हैं 12x निकाले हैं, और इसको गुणा करेंगे किससे 3x से। अपन इसको गुणा कर देते हैं तो 36x का वर्ग या 2 बार x है, तो 1296 बराबर 36 वर्ग। यहाँ पर अपन लिखते हैं उसको 1296 बराबर 36x वर्ग। अपन क्या करेंगे x वर्ग का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे 1296 को 36 से भाग दे देंगे। जब इससे इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 36 बार में जाएगा, तो 36 बराबर x वर्ग। x वर्ग का मान कितना हो गया 36 हो गया। अब इसको फिर अलग अलग करना है क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो x गुणित x 2 बार गुणा हुआ है। वैसे 36 कौन सी संख्या का 2 बार गुणा है, अपन क्या जानते हैं कि 6 गुणित 6 बराबर 36 होता है। तो इसमें x का मान ये हो गया और एक x का मान ये हो गया, तो x का मान क्या निकल गया x बराबर 6। यहाँ पर निकल गया x बराबर 6। अपन को पता है कि लंबाई 12x है, तो अपन को क्या निकालना है, भुजाओं का मान निकालना है या लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है। तो लंबाई का मान क्या निकला है, क्या था पहले 12x था। अब x में अपन इस x के बदले अपन किसका मान रखेंगे 6 को रखेंगे, तो लंबाई निकल जाएगा। लंबाई बराबर 12x
12 गुणित 6 तो कितना निकला, 12 छक्के 72 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर 3x है, तो 3x लिखे अपन, x का मान को अपन लिखते हैं 3 गुणित 6, 3 छक्के 18 मीटर। इस प्रकार चौड़ाई क्या निकल गया, 18 मीटर। क्लियर है, लंबाई भी हमारा निकल गया और चौड़ाई भी हमारा निकल गया। इस प्रकार के प्रश्न, सरल प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप शॉर्टकट विधि नहीं अपना सकते। हाँ, सोच सकते हैं कि इसका दिमाग में अपन सोच सकते हैं कि इसमें इसका शॉर्ट क्या हो सकता है, लेकिन हल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि गणित में मैंने क्या समझा है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लगातार देखें। और हाँ, इस प्रकार क्षेत्रफल के प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा, परिमाप के भी प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा। इन दोनों के अलग अलग वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अभी क्षेत्रफल और परिमाप के संयोग से दोनों के किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अगले वीडियो पर मैं उन सारे प्रश्नों को मैं हल करने की कोशिश करूंगा और सरल विधि से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने प्रश्न को और समझाने की विधि को और सरल रूप से मैं कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।